Good morning, everyone, and welcome back to the tax direct tax lecture. Now, before starting with the syllabus, let me introduce you the concept of tax. What are the classifications of tax, and in that, how the taxes are divided and who collects the tax, etc. So, basically, it's an overall information about the concept, the term tax in general sense, in realistic sense. So, let us start. Tax is compulsory payment by a person to the government. Professor Adams defined tax as, from the state point of view, a tax is derivative revenue. From the point of view of the citizen, a tax is a coercion payment. So basically, taxation is compulsory for everyone. हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है. हम अगर मैकडोनल्ड्स में कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो बर्गर हो, कोक हो या फिर स्नैक्स हो या फिर प्राइस हो, उस पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है. एंड देन दैट टैक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर आउटलेट और वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट के पास चला जाता है. प्रोफेसर एडम्स जो है उन्होंने टैक्स को डिफाइन किया है दो तरीके से. फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट अ टैक्स इज अ डेरिवेटिव रेवेन्यू. गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? एक डेरिवेटिव रेवेन्यू है. लेकिन जब सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो इट्स अ कोर्स्ड पेमेंट. हमारे लिए वो पेमेंट है और हम लोग वो हर टाइम, हर एक पर्टिकुलर पीरियड में वो करते रहते हैं. जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वंस इन अ ईयर पे करते हैं. कई बार गवर्नमेंट आपको ऑप्शंस देती है कि आप उसे इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एक्सेट्रा, डिपेंड्स. राइट. सो ये है टैक्सेशन. देन द classification of taxes are direct taxes and indirect taxes. And direct taxes are simply directly collected from an individual who is eligible as a taxpayer. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर एक सिटीजन से हम लोग कंसिडर करके लेते हैं, चाहे वो 18 प्लस हो या 18 बिलो हो. तो अब आप पूछोगे कि सर कैसे? आपके घर में कोई बच्चा है और आपने उसको बोला कि 5 रुपए का बिस्किट लेकर आ. Now that person or that child goes to the shop and buys a product. Now, when the product is purchased, the price of that particular product is paid. The tax of that particular product is also paid at that particular point of time. आप अपने फैमिली को लेकर जाते हो मैकडोनल्ड्स या फिर पिज्जा हट या फिर डोमिनोज में. पैसे भले कोई भी दे, किसी के हाथ से पैसे जाए, वहां पे जब आप बिल देखोगे तो आपको टैक्सेशन दिखाई देगा. राइट. क्यों दिखाई देगा? बिकॉज दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड फ्रॉम यू, कलेक्टेड थ्रू some outlets or vendors or service or product provider. Let us see in detail. A direct tax is one in which the immediate and ultimate burden will be on the same person. So डायरेक्ट टैक्स में इमीडिएट या अल्टीमेट बर्डन जो है वो एक ही इंसान पे होता है जो वो अर्न करता है और वही टैक्स पे करेगा. Direct taxes are those which are imposed on a person either on his income or wealth, and the tax liability cannot be escaped. So direct tax में हमारा जो liability है, हमारी जो impositions है, वो हमारे पे ही लगेगी, चाहे वो आपके इनकम पर हो या फिर वेल्थ पे. वेल्थ इज टोटल अर्निंग्स और टोटल एसेट्स. और वो जो लाइबिलिटी है टैक्स का, वो आप एस्केप नहीं कर सकते. यू हैव टू पे द टैक्सेस टू गवर्नमेंट. अब हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं, वी विल डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ द concept. Now, what is indirect tax? If the tax is levied on the prices of goods or services, then it is known as indirect tax. तो अब ये जो टैक्स है लेवी करते हैं गुड्स या सर्विसेज में, वो हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. लेकिन अब ये इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है, दैट इज जीएसटी. So indirect tax is collected by middlemen in the channel of distribution of goods and it is remitted to the government treasury. तो ये मिडिलमैन से कलेक्ट किया जाता है और वो जाता कहाँ पे है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी.
नाउ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग तरीके से टैक्स चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, लोकल गवर्नमेंट का अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स। इनडायरेक्ट में जब देखेंगे स्टेट में तो एंटरटेनमेंट, वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। लोकल में जब आप जाओगे इनडायरेक्ट मिलेगा आपको, दैट इज प्रॉपर्टी, वाटर एंड सिवरेज टैक्स। लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है। अब बहुत सारे जो टैक्सेस है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, बहुत सारे टैक्स को मिलाकर हमने एक टैक्स बनाया है, दैट इज जीएसटी। जहाँ पे स्टेट का भी कुछ शेयर होता है, सेंटर का भी कुछ शेयर होता है। सो व्हेन इट कम्स टू सीजीएसटी, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप पढ़ोगे एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो सीजीएसटी इज फॉर गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज फॉर स्टेट, और दोनों का जो रेशियो है वो डिवाइड किया है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब मिलाकर अब हो गए हैं जीएसटी, राइट? So our main topic is not indirect tax and not GST. Our main topic is direct tax. बट हमें पता तो चले कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, और ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कौन से चार्जेस लेते हैं। एंड देन उसके बाद जो नया है जीएसटी, वो क्या है? सो जीएसटी इज नथिंग बट अ टैक्स ऑफ कलेक्टेड फॉर्म। ठीक है, सबका अब हमने क्या किया है, एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है। क्योंकि कई बार गुड्स हम लोग परचेस करते हैं तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पड़ो, सेंट्रल एक्साइज पे करो, सर्विस टैक्स पे करो, सेल्स टैक्स पे करो, अलग अलग टैक्सेस हमको पे करने पड़ते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे करेंगे, एंड देन फाइनली हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल में बात किया है, टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Taxes following are the taxes levied by central government: इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। ये तो है डायरेक्ट टैक्स जो अभी भी अवेलेबल है, और वो शायद रहेंगे। बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में जब तक हम अर्निंग करते हैं, जब तक हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक पहुंचते हैं, तब तक हमें इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ठीक है। देन वेल्थ टैक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज लेविड ऑन द नेट वेल्थ ऑफ द पर्सन और इज लेविड ऑन द एसेट्स ऑफ द पर्सन पोसेस। तो आपके पोजीशन में जो भी नेट वेल्थ है, आपके पोजीशन में जो भी एसेट्स है, वो सारे जो एसेट्स है वो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सो इनकम टैक्स इज डिफरेंट एंड वेल्थ टैक्स इज डिफरेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्सेस एंड सेल्स टैक्स थे। कस्टम ड्यूटीज आर लेविड ऑन द गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। This is levied on order to prevent illegal import and exports of goods to and from India. ये अभी भी चार्ज होता है बिकॉज हम इंटरनेशनल टैक्स पे करते हैं, इंटरनेशनली गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी आज भी चालू है। Excise duty is levied on the goods which are produced in the country. Firstly, the manufacturer has to pay the tax to government, and then he charges that amount from customers. Now this is converted into or added into GST. एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, और सेल्स टैक्स हो गया। अलग अलग जगह में पे करने से अच्छा है, नाउ दे आर पेइंग, और दे आर पेइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही गुड्स उनके वेयरहाउस से बाहर जाता है उनको जीएसटी पे करना पड़ता है, एंड देन जब वो हमारे पास आता है तो दैट एमआरपी इज इंक्लूडेड जीएसटी। तो अगर आप 10 रुपए का बिस्किट ले रहे हो तो वहां पे आपका जीएसटी का प्राइस भी इंक्लूडेड है। वहां पे सर्विस टैक्स भी आ गया, सेल्स टैक्स भी आ गया। तो सर्विस टैक्स में रेंडर्ड बाय अ बिजनेसमैन और बाय प्रोफेशनल पर्सन, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो टैक्स पे करते हैं। सेल्स टैक्स में भी जो भी वो सेल ऑफ गुड्स करते हैं उसमें हम टैक्स पे करते हैं, और वो रिकवर करते हैं हमारे परचेजर से या बायर से। अब स्टेट जो है वो अलग अलग टैक्स पे हम पे लागू करती है। उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स और एग्रीकल्चरल टैक्स आता है। अब प्रोफेशनल टैक्स किन के ऊपर लगता है?
जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इन पे प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। क्यों? बिकॉज आप अपना सैलरी जो है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से अर्न करते हो, तो हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग टैक्सेस हमें पे करना पड़ता है। सो इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, राइट? देन एग्रीकल्चरल टैक्स है। एज ऑन टुडे, no government has passed any legislation on agricultural income, but still it is to taken into consideration for taxing non-agricultural income. एग्रीकल्चरल टैक्स भी एक कंसेप्ट है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के अर्निंग्स पे टैक्स नहीं लगाती, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे वो टैक्स लगाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है, आपका वैट आता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी आ जाता है, और ये सब जो टैक्स है वो कन्वर्ट हो गया है, वो ऐड हो गया है जीएसटी पे, स्पेशली दिस वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी। देन टैक्स लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया एंड सीवरेज टैक्स होगा, ये अभी भी कलेक्ट किया जाता है, और ये अभी भी हमसे पूछा जाता है साल में एक बार। प्रॉपर्टी टैक्स में लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवी प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द बेसिस ऑन रेंटल कैपेसिटी ऑफ द हाउस। प्रॉपर्टी टैक्स में आपका जो घर का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको टैक्स चार्ज किया जाता है। वाटर के टैक्स में जब वाटर आप जितना यूज करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स लगाया जाता है। देन सीवरेज टैक्स जो है, म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द सीवर सिस्टम इन द सिटी, सो यू मस्ट पे टैक्स फॉर योर क्लीनलीनेस। सीवर सिस्टम जो है वो प्रेजेंटली क्लीन रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वाया द सीवर सिस्टम, और जो आपका टेनेंट या यूजर ऑफ प्रॉपर्टी है, ओन करता है प्रॉपर्टी को, उसको वो सीवियर टैक्स या सेवरेज टैक्स पे करना जरूरी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहला आता है इकोनॉमी। So the cost of collecting direct tax is low as compared to indirect tax. The payment of these is made directly to the government. So गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है, हम जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, टैक्स पे करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, ऑफलाइन पे करते हैं। सो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है टैक्स कलेक्शन के लिए। सर्टेनिटी है, टैक्स पेयर को पता है कि कब भरना है, कैसे भरना है और कितना भरना है। सो निश्चित है कि भाई आपको टैक्स पे करना है। इलास्टिक है, मतलब गवर्नमेंट आपको आपके रेवेन्यू के हिसाब से चार्ज करती है। आपका रेवेन्यू घट गया है तो कम टैक्स लगाएंगे, आपका इनकम यानी रेवेन्यू बढ़ गया है तो आपको ज्यादा चार्ज करेंगे। अगर आपने कुछ उसमें डिडक्शंस के लिए अप्लाई किया, एग्जाम्पशंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपको एग्जाम्पशंस देते हैं। सो इट इज नॉट स्ट्रिक्ट, कंपलसरी है, लेकिन आपके अर्निंग्स पे ही आपको पे करना है, डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। देन इक्विटी, डायरेक्ट टैक्स जो है वो इक्विटेबल है, बिकॉज चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी अमीर हो, रिच हो, या बहुत से गरीब हो, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, सारे डिडक्शन करने के बाद उनका जो नेट पेमेंट है, अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स पे करना है, अगर नॉन टैक्सेबल है तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर डीमेरिट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स लॉ है, लॉ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आम आदमियों को टैक्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है नहीं पता चलता, और उन्हें टैक्स कैलकुलेशन नहीं आता, बिकॉज ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो बहुत सारे एम्बिग्यूटीज है। स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, देन नॉर्म वाइज अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोफेशनल वाइज अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशन मार्केट में अवेलेबल है, एंड वो हमें कंसल्ट करते हैं कि आपका टैक्स कितना है और आपकी टैक्स एलिजिबिलिटी क्या है, और आप टैक्स कैसे पे करने से बच सकते हो, या फिर आपको कितना टैक्स भरना है, राइट? देन अनपॉपुलर, हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स जो है अनपॉपुलर है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपको टैक्स फाइल्स क्रिएट करना है, बनाना है, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। क्यों? बिकॉज रिकॉर्ड होना चाहिए यू आर अर्निंग समथिंग एंड यू आर नॉट एलिजिबल अंडर टैक्सेशन, और यू आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स। सो कोई भी
मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है, बिकॉज एक तो अनपॉपुलर है, सेकेंडली बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए कन्वीनियंस है, हमें कोई अलग से जाके पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम प्रोडक्ट परचेस करते टाइम ही भर देते हैं। प्रोडक्टिविटी है, जब जैसे सर्विस मिलती है, जब जैसे प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको फुलफिल करते हो। बहुत वाइड कवरेज है इनडायरेक्ट टैक्स में भी, ठीक है। चाहे वो रिच हो पुअर हो, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ही रहता है इस गवर्नमेंट के टैक्सेशन में। इनडायरेक्ट टैक्स का जब डीमेरिट बात करोगे तो इन्फ्लेशनरी नेचर है। इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल्स। जैसे कि आज के तारीख में आप पेट्रोल देखो, एक टाइम में वो 40 रुपीज से में मिलता था, एंड देन नाउ टुडे इज 104 108, एंड 110 के कगार में जाने की बहुत सारे चांसेस है। सो इन्फ्लेशनरी है, हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स में, बिकॉज बहुत सारा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उनको फुलफिल करना पड़ता है, पेपर वर्क फुलफिल करना पड़ता है गवर्नमेंट के साइड से भी, एंड जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है उनके तरफ से भी। सो हाई कॉस्ट इज देयर। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी कोई डाउट है टैक्स से रिलेटेड, देन वी कैन डिस्कस, or else we may wind up the lectures. So waiting for your queries.